नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का तीसरे का ये चौथा और पांचवा सवाल मुझे बताना है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप लोगों को गणित के सवाल लगाना नहीं आता है, ये समस्या है आपको अगर ये समस्या है, सवाल लगाना नहीं आता है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इतने मजे से आप लोगों को सिखाने वाला हूँ जिसकी सहायता से गणित के ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैथ को लगाने के लिए पहले तो माइंड को मुझे फ्रेश कर लेना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, मेरे पास सवाल दिया है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास सवाल पहले दिया है, ये मेरे पास -4 दिया है, इसके बीच में खाली स्थान दिया है। क्या दिया? बिल्कुल खाली स्थान दिया ना, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास कितना दिया है? 6। तो इन खाली स्थान के मान को मुझे निकालना है। इस खाली स्थान पर कौन सा मान है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो पहला पद होता है ये हम A1 से लिखेंगे। आप चाहे प्रथम पद को ए से भी लिख सकते हैं और चाहे A1 से, एक ही बात है। तो हम ये मेरे पास प्रथम पद इसमें दिया है -4, दूसरा पद खाली है, नहीं पता है ये दूसरा पद खाली, ये मुझे निकालना है। तीसरे पद को मुझे निकालना है, ठीक है। और ये हमारा चौथा पद ए भी मुझे निकालना है, पांचवा पद भी निकालना है, जबकि छठा पद मेरे पास दे दिया है, ठीक है। मेरे पास प्रथम पद दे दिया है और छठा पद दे दिया है, ठीक है। समझ गया ना? समझ गए। देखिए, हमें क्या करना है, हम प्रथम पद को काहे से लिखेंगे? प्रथम पद हमारा, प्रथम पद को ए से लिखो या A1 से लिखो, एक ही बात है। प्रथम पद को ए या A1 से लिखें। कितना दिया इसमें? -4 दे दिया है, ठीक है। -4 यहां दे दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एपी का जो सार्वांतर होता है, सार्वांतर का मतलब बच्चों जानते हो क्या होता है? इनके पदों के बीच में अंतर कितने का है। इनके जो हमारे पास श्रेणी दी है, इनके पदों के बीच में अंतर कितना है, अंतर मुझे पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एपी का जो सार्वांतर है, ठीक है, क्या है? सार्वांतर मुझे मान के चलना है। क्या लिखेंगे? सार्वांतर, सर्वांतर लिख देंगे। कितना मान के चलेंगे? डी। इसका जो मैं सार्वांतर मान के चलता हूँ, डी मान के चलता हूँ, ठीक है। प्रथम पद को हम चाहे ए से लिखें या A1 से लिखें, ठीक है। इसका मान हमारा कितना? -4 दिया है। सार्वांतर मुझे पता नहीं है तो मैंने यहाँ डी मान के चला है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे छठा पद दे दिया है, ठीक है। छठे पद को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, छठा पद है, छठा पद का मान इसमें दे दिया है बराबर में 6। छठे पद का मान 6 दे दिया है, ठीक है। छठे पद का मान कितना दिया है? 6 दे दिया है। बच्चों, छठा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? छठा पद अगर निकालना है तो मुझे क्या कर देना है, मुझे लिखना है प्रथम पद, ठीक है। क्या लिख लेना है? प्रथम पद लिखना है। और प्लस हम क्या करेंगे, n-1 इंटू डी। एक बार इसको हम बहुत ही सिंपल मतलब सरल तरीके से आपको बताएं। पहले तो आपको एक फार्मूला ये बताएं कि क्या होता है फार्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला दिया है। हम का मतलब है, यहाँ छठा पद मेरे पास दे दिया है कितना? 6। तो ये हमारा जो छठा पद है, कौन सा पद है? छठा। इसका मतलब n का मान इसमें 6 रखना है। तो जहाँ a लिखा वो तो हम a ही लिखेंगे, n के जगह पर 6 कर देंगे, बराबर लगाएंगे। a या A1 का मान कितना? -4। तो मुझे यहाँ -4 रख देना है। प्लस n का मान कितना है? छठा। तो यहाँ 6 लिखकर -1 है, मान लिख देंगे। और d का मान मुझे नहीं पता, d सेम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। छठा पद है कितना? 6। तो A6 के जगह पर हम रख देंगे 6, बराबर लगा देंगे। -4 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा, पड़ोस में तो मेरा d था। अब क्या करेंगे, ये 6 रहेगा, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 4 हमारा प्लस में हो जाएगा, बराबर में हमारा कितना बच्चों हो जाएगा? 5d हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे निकालना है, पहले तो हम d का मान निकाल देंगे। अगर d का मान निकल के आ गया और प्रथम पद पता है तो हम चाहे कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। d का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? 5d बराबर लिख सकते हैं, और इसको मैं जोड़ दूंगा, 6 में 4 जुड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। d बराबर हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा? 10/5।
ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया डी का मान, डी बराबर हमारा 2 हो गया। कितना हो गया, डी बराबर ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया, समझ गया बच्चों। अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आता है तो यार वीडियो को लाइक अवश्य करना, ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं जो इस बार क्लास 10 में है उनके पास भी ये जरूर शेयर करना, ठीक है। अब डी का मान मुझे पता हो गया और प्रथम पद मालूम हो गया, जिससे हम चाहे किसी भी मान को आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में, कौन सा, ए एन फार्मूले में क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में हम क्या करेंगे, मान भर देंगे। दूसरा पद निकालना है तो एन के जगह पर मुझे 2 रख देना है, ए के जगह पर माइनस का 4 रख देना है, एन के जगह पर हमें 2 रख देना है माइनस का 1, और डी का मान मेरा 2 भी निकाला है, सारे रख देंगे तो माइनस का 4। यहाँ हमारा कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 की गुणा 2 से कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, माइनस का 4, 2 1 कम 2, हम घटा देंगे तो बच्चों माइनस का हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा पद निकल के आ गया, ठीक है। कितना आ गया, ये दूसरा पद निकल गया। मुझे तीसरा पद भी निकालना है तो इसी तरीके से तीसरा पद भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, सेम फार्मूला लगेगा, ए एन, तो एन के जगह पर मुझे रख देना है 3, क्योंकि तीसरा पद निकालना है। बराबर लगाएंगे, यहाँ पर ए था, ए का मान कितना था, माइनस का 4, तो मुझे माइनस का 4 कर देंगे, प्लस लगा देंगे, एन का मान 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस का 1, और डी का मान कितना है, 2 है, 2 रख देंगे, माइनस बराबर माइनस का 4, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 की इसकी गुणा कर देंगे, माइनस का 4, 2 दूना कितना होता है, ए भी 4 होता है, 4 में से 4 जाएंगे, 0 बचेगा, तो तीसरा पद हमारा ये भी निकल के आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। चौथा और पांचवा भी पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी की जगह चौथा निकालना है तो एन के जगह पर 4, इस फार्मूले में, ये फार्मूला मेरे पास जहाँ ए था ये लिख दिया। मान निकालना चौथे पद का तो हम एन के जगह पर 4 रख देंगे, यहाँ ए लिखा है तो ए का मान रख देंगे माइनस का 4, और ब्रैकेट में 4 माइनस का 1 इंटू डी का मान भी रख देंगे तो हमारा माइनस का 4, 4 में से 1 गया, हमारा कितना बचा, 3 गुणे में 2, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 4, 3 दूना 6, घट जाएगा तो हमारा बच्चों का बचेगा 2, ठीक है। चौथा पद निकल के आ गया, ठीक है। अब मुझे लास्ट पद निकालना है, पांचवा पद, तो पांचवें पद के लिए एन के जगह पर 5 रख देना है, ए के जगह पर मुझे कितना बच्चों करना है, ए के जगह पर रखना है माइनस का 4 प्लस एन के जगह पर 5 रख देना, ठीक है, -1, डी का मान हमारा 2 ही है, ठीक है, माइनस का 4 प्लस यहाँ 4 बचेंगे, 5 में से गया 4, गुणे में 2 है, 2 लिख देंगे, माइनस का 4, 4 दूना कितना होता है बच्चों, 8 होता है, हमारा घट जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, हमारा जो पांचवा पद आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरा, तीसरा, इसका हमारा दूसरे पद का मान माइनस का 2 आया, और तीसरे पद का मान 0 आया, और इसका मान हमारा 4 आया, ना तीसरा पद निकल के आ गया। चौथा पद हमारा कितना आया था बच्चों, चौथा पद आया है, चौथा पद हमारा 2 आया, और इसका मान आया हमारा 4। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो अंतिम सवाल दिया है वो दिया है, देखिए यहाँ हमारा पहला पद नहीं दिया है, ठीक है। पहले पद को हम चाहे A1 लिख सकते हैं और चाहे हम A लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले पद को A ही लिखेंगे, दूसरा पद हमारा 38 दिया है, तीसरा पद नहीं मालूम है, तीसरे पद के जगह पर A3 करेंगे, चौथा पद A4 हो जाएगा, पांचवा पद A5 हो जाएगा। इतना हम लिख देंगे, मान के चलते हैं, लिखेंगे AP का प्रथम पद मान के चलेंगे। प्रथम पद कितना है, AP का प्रथम पद कितना माना, हमारा प्रथम पद हमारा A दिया है, और जो सार्वांतर है, सार अंतर दिया है, जो सार्वांतर कितना है वो मेरे पास D दिया है, ठीक है। सूत्र आपको पता ही है, कौन सा सूत्र होता है, AN, एनवा पद निकालने का फार्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें कौन सा मान दिया है, दूसरा पद दिया है, मतलब n का दूसरे पद का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे पास n का मान दूसरा है, तो ये लिखेंगे, n के जगह पर 2 रख देंगे, बराबर लगाएंगे, a का मान a ही रहेगा, n के जगह पर 2 रख देंगे, -1 इंटू
डी लिख देंगे, डी का मान भी नहीं मालूम है। दूसरा पद है कितना 38, तो a2 के जगह पर मुझे 38 रख देना है, बराबर लगाएंगे a प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 के d से गुणा होगी तो कितना आएगा बच्चों हमारा 38 बराबर a d कम d, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस d बराबर 38। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हमारा दिया है छठा पद, कौन सा पद दिया है, छठा पद दिया है, तो मुझे लिखना है फार्मूला तो यही रहेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एन के जगह पर मुझे 6 रख देना है, तो यहाँ लिखेंगे एन के जगह पर 6 बराबर लगा देंगे, ए का मान मुझे नहीं पता, एन का मान पता है क्योंकि ये छठा पद है, तो 6 रख देंगे माइनस का 1, वही हमारा डी। छठा पद है कितना 22, तो इसके जगह पर मुझे 22 कर देना है, बराबर लगा देंगे ए प्लस 5 में से 6 में से 1 जाएगा तो हमारा 5 और ये डी बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 5d बराबर में मेरा 22 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये मेरे पास 2 हो जाएगा। हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 मेरे पास है a प्लस डी बराबर 38, दूसरा समीकरण a प्लस 5d बराबर 22। यहाँ लिखना है मुझे घटाने पर, क्या लिखना है घटाने पर, तो घटाने पर प्लस माइनस। ये क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे किसी एक चर के गुणांक बराबर करने थे, यहाँ ये पहले से इसके गुणांक सभी के एक ही है, इसलिए इसके चिन्ह घटा देंगे, और तो ये घटाएंगे तो ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, ये d प्लस का है, ये हमारा 5d माइनस का, घटा देंगे तो हमारा माइनस का 4d आएगा। अगर आप लोगों को विलोपन विधि समझ में नहीं आती है, अगर आप लोगों को विलोपन विधि समझ में नहीं आती है तो वो भी हमारा मैंने एक वीडियो बनाया है, कई सारे वीडियो बनाए हैं कि विलोपन विधि द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आप मेरे चैनल पर जाएं और वहां से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप घटा देंगे, यहाँ कितना बचा हमारा 8 में से 2 के 6 बचा, 3 में से 2 के हमारा 1 बचा। ठीक है, तो हमारा डी बराबर कितना बच्चों हो जाएगा हमारा 16 और बटे में 4 हो जाएगा, माइनस का 4 चक्कू 16। तो जो हमारा डी का मान बच्चों आया वो कितना आ गया, डी का मान हमारा माइनस का 4 आ गया, डी का मान हमारा माइनस का 4 आ गया। ठीक है, डी का मान माइनस का 4। अब मुझे डी का मान पता है, ए का मान मुझे मालूम चल जाए तो हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। हम डी का मान रख देंगे, डी का मान रख देंगे, डी का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दो, 1 में समीकरण 1 मेरे पास था ए प्लस डी बराबर 38। ठीक है, ए पता नहीं, डी का मान माइनस का 4 है, बराबर में 38 है, सेम लिखेंगे। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ये प्लस ये माइनस, तो हमारा माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 38 हो गया, पक्षांतर कर देंगे, 38 बराबर में है, ये 4 इधर से इधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो हमारा प्रथम पद कितना हो गया बच्चों 38 जुड़ जाएगा, 8 4 12 के 2 3 1 4, तो पहला पद हमारा 42 आ गया। पहला पद कितना आ गया 42, और जो डी आया वो हमारा माइनस का 4 है, तो हम चाहे तीसरा पद हो, चाहे चौथा पद हो, चाहे कोई भी पद हो, उसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मुझे अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए फार्मूला तो मुझे यही लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद निकालना है तो एन के जगह पर मुझे 3 रख देना है, यहाँ एन है, वहाँ तीसरा पद निकालने के लिए एन बराबर कितना कर देंगे 3 रख देंगे, तो ए लिखेंगे, एन के जगह पर 3 बराबर ए का मान मुझे पता है कितना है 42 रख देंगे, प्लस एन के जगह पर 3 माइनस 1, और डी का मान कितना बच्चों, डी का मान माइनस का 4 दिया है, ये हमारा 42, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 की गुणा 4 से कर देंगे, 42 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस। अब इसको हम घटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे बच्चों,
इसको हम घटा देंगे भैया, यहाँ से ले 2.5, 12 में से 8 के 4 बचे, यह हमारा 34। ठीक है, जो तीसरा पद है वो हमारा कितना आ गया, 34 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 34 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसी तरीके से हम चौथा पद निकालेंगे। ठीक है, तो हम चौथे पद के लिए भी फार्मूला n बराबर कितना कर देंगे, अब कि हम 4 रख देंगे इसी फार्मूले में, तो हमारा कितना हो जाएगा, A4 बराबर 42 प्लस n के जगह पर 4 माइनस 1, d का मान माइनस का 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा, A4 सेम ऐसे लिखेंगे, 42 हो जाएगा, 4 की गुणा कर देंगे, 3 बचा गुणा माइनस का 4, 42 4 3 12, हमारा घट जाएगा, 0 बचा, ये हमारा 30। चौथा पद हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अंतिम पद 5 निकालना है, पांचवा पद n बराबर हम 5 रख देंगे, तो हमारा A5 हो जाएगा 42 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 4, 42 सेम रहेगा, यहाँ कितना बच्चों 4 बचा गुणा माइनस का 4, और हमारा 42 हो जाएगा, 4 चक्कू 16, हटा देंगे, 12 में से 2 के 2, यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 2 बचा, तो पांचवा पद हमारा 22 आ गया। तो यार इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।